तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 7th का, ठीक है, जो मैथ का चैप्टर है दूसरा घातांक। ठीक है, इसी में जो आपका अभ्यास है 2C, ठीक है, 2C, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, देखिएगा आप कितना आसान है ये वाला प्रश्नावली। ठीक है, ये वाला जो अभ्यास है बिल्कुल आसान। इसमें कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है, को घात के रूप में लिखिए। ठीक है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक, तो देखिए सिंपल है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 12 कितनी बार है, 12 जो है ये 6 बार है। बस यहाँ कह रहा है कि 15 625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, सबसे पहले 15 625 को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए हम यहाँ कर दे रहे हैं 15 625, 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 15, 5 1 5 12, 5 2 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 2 10, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 2 10, 5 बचे 25, फिर उसके बाद से 5 से तो 5 1 5, 5 2 10, 5 बचे 25, फिर 5 से तो 5 2 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 5। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, एक बार आधार 5 होना चाहिए, फिर उसके पर जितना बचेगा वो सब घात लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक बार आधार 5 होना चाहिए। तो ठीक है, तो आधार 5 का मतलब कि जैसे कि 5 लिख करके और जितना भी घात हो यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, घात 3 5 7 10 कुछ भी हो लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला आधार मतलब ये वाला है। ठीक है, ये आधार है, ये इसका घात है। ठीक, इस रूप में लिखना है। तो एक बार 5 का, तो ठीक है, हल तो 5 लिख देते हैं और चेक कर लेते हैं कितना है 5, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख देंगे। एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि आधार इसका 25 हो, तो ठीक है 25 वाला देख लेते हैं। तो 25, तो देखिए 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो 25 कितना बार आ रहा है, 3 बार, तो 25 के घात में 3 लिख देंगे। उसके बाद से कह रहा है 125, तो ठीक है 125 देखते हैं। तो 125 कितनी बार आ रहा है, तो देखिए 5 बचे 25 बचे 125। ठीक, 5 बचे 25 बचे 125, ये 2 बार आ रहा है। 125 जो है ये 2 बार आ रहा है। ठीक, इस तीनों की मदद से एक बार 125 और इन तीनों की मदद से एक बार 125, 2 बार आ रहा है, तो एक घात में 2 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें कह रहा है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे कि इसका आधार ये होना चाहिए। ठीक, तो और इसका हमें क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इसका जैसे यहाँ पर ये 5 आधार हो गया, ये वाला घात हो गया। ठीक, तो ये 0.001 को हमें आधार ये उतना होना चाहिए। ठीक है, और इसको घात के रूप में करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये लिखा कितना है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको ये दिया हुआ है कि 0.01 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बटे लगाएंगे, इसको हटाएंगे, 1 रख देंगे। अब इस दशमलव के बाद से कितना अंक था, 1 और 2 अंक था, तो 1 और 2, मतलब कि अगर हम देखिए 1 के आगे अगर ऐसे 0 लगा हो तो इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, पीछे अगर लगा होता है ऐसे तब इसका 100 या फिर 1000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी पीछे तो लगा नहीं, आगे लगा है, तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा ये कितना लिखा हुआ है, 1/100 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला 1/100 लिखा हुआ है। तो हम इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, देखिए कैसे। तो ये हो जाएगा 0.0001। ठीक, दशमलव हटा, 1 चढ़ा, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 बार 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 100 था ना नीचे, इसमें देखें कितना बार 100 बन जाएगा। तो 100 में कितना 0 होता है, तो 2 0 होता है, तो 1 और 2 मतलब 2 बार 100 बन जाएगा इसमें। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं, अब इसका भी इस 0 का भी कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिखा है 1 और बटे में 1 और 2 बार 0 गुणे में 100। ठीक, अब जब 2 बार, जैसे कि यहाँ पर 5 गुणे अगर 5 दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात में 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर 100 गुणे 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 की घात में 2। ठीक, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100 और सबके घात में 2। 100 से आप इसमें भाग कर दीजिए। भाग करने का नियम ये होता है, जैसे इसी को समझिए, तो यहाँ पर अगर 1 है या फिर मान लेते हैं कहीं पर 5 दिया हुआ है, चाहे 1 के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे कितना है, 2 अंक है। ठीक है, 2 बार 0 है,
तो एक जीरो को जैसे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तब एक अंक ये है तो एक बार जीरो बढ़ा लेंगे तो एक अंक, 2 अंक, यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर जीरो, ये 100 से भाग हो जाएगा तो आ जाए कितना है 0.01। उसी तरीके से यहाँ पर 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से इसमें भाग करेंगे तो 1, फिर 0, फिर दशमलव, फिर 0, ठीक, और घात में यहाँ पर 2। तो यही चीज़ पूछ रहा था, बस इतना ही है, ठीक है, बहुत आसान है। और भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि 343 बटे में 512 को आधार 7/8 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको 343 को ऐसे तोड़ लीजिए, 3 4 3, तो ये हो जाए कितना, 3 से अगर करेंगे तो 3 एक नम 3, ये 3 से कटवे नहीं करेगा, ठीक है, 7 से ही कटवे करेगा ये वाला, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, 7 से, 7 चौका 28, ठीक, बचा है आपका 34 में से 28 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, 3 के आगे 6 के रहेंगे 63 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एक 7, ठीक। तो 7 कितना बार आया, 3 बार, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से अब नीचे 8, इसको अब तोड़िए, 512 को 512, 2 से कट जाना चाहिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक। तो देखिए इसमें नीचे हमें 8 लाना है, तो इसमें देखेंगे 8 कितना बन जा रहा है, 1 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, एक बार बन गया 8, फिर 2 दूना 4 दूना 8, 2 बार बन गया 8, फिर 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार बन गया, ठीक है। तो 8 कितना बार बना है, 3 बार 8 बन रहा है, ठीक। और 7 कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 बार, तो ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, माइनस है इसमें तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 बटे में 8 माइनस लगा के उसके घात में 3, ये, ठीक, वही चीज़ है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 1000 बटे में 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन, ठीक है, इसको भी हमें सेम इसी तरीके से इसको भी करना है, ठीक है। तो 1000 और 1333, तो देखिए 1000 को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 से काटेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 5 से काटना पड़ेगा तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एक 5, ठीक है। तो देखिए कितना बार है, तो इसको हमें 1 2, ठीक है, 3 बार, 2 जो है ये 3 बार है, और 1 2 3 बार 5 भी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात में 3 है, गुणे में 5 की घात में 3 है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आपस में गुणा करके ये दोनों का जो घात है ये आपका इसमें आ जाता है इस तरीके से, ठीक, ये है। अब इसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा 1331, तो 1331, तो 11 से कटवे करेगा, 11 का 11 और बचेगा आपका 2, ठीक है, तो 3 के आगे 2 रखेंगे, 11 दूना 22, फिर बचा 1, 11 91 11, फिर 11 से 11 91 11, 11 91 11, फिर 11 से 11 91 11, तो 3 बार 11, तो ये हो जाएगा। ऊपर वाला कितना आ रहा है, 10 की घात में 3 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2 की घात में 3 गुणे 5 की घात में 3 था, तो यहाँ पर 10 की घात में 3 कैसे हुआ, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक, लेकिन कंडीशन होता है, अगर नीचे दिया हुआ है कि 2 घात में 3 गुणे में 2 की घात में 5, ठीक, तो जब ये बेस समान होता है, एक जैसा होता है, ठीक है, तब लिखते हैं कि 2 और 5 3 8 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग होता है बेस तब ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तब जब अलग अलग होता है तो 5 दूना 10 करके और घात सेम होता है तो इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की घात में 3, ये हो जाएगा 11 की घात में 3, इसको हम लिख सकते हैं 10 बटे में 11 और सबके घात में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कि 10 24 और 1089, इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहे हैं कि 1024 और 1089 को वर्ग के रूप में लिखिए, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है जैसे 5 की घात में अगर 2 है, ये वर्ग के रूप में है, ठीक है। अगर कहीं 7 की घात में 2 है तो यहाँ पर ये वर्ग के रूप में, ठीक है। जिसके घात में 2 है वो आपका वर्ग के रूप में है, बस। अब ये बात पता है तो देखिए 1024 को हमें क्या करना है, वर्ग के रूप में लाना है, ठीक है। इसके घात में 2 होना चाहिए, ठीक।
तो चलिए इसको देखते हैं कि घात में 2 इसका कैसे आएगा। 1024, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1024 को ऐसे गुणनखंड कर दें, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 तीन 6 और 2 दूना 4, फिर 2 एक 2, 2 छके 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। ठीक, अब इसमें देखेंगे 2 कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 2 आना चाहिए। ठीक है, घात में 2 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट अगर इसको लिख दें तो ये हो जाएगा 2 कितना बार, 10 बार है, तो 2 की घात में ये आपका ये 10 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर घात में तो 10 आ जा रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए, तो इसका हम आधा कर देते हैं। ठीक है, ये वाला टोटल तो 10 बार है, तो इसको हम 5 बार भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 भाग हो गया, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 भाग हो गया, तो ये कितना बार, ये 1 भाग और ये 2 भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये इतना 32 हो जा रहा है 5 वाला। ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये भी 32 हो जा रहा है। ठीक है, तो 32 कितना हो रहा है, तो 32 गुणे 32। ठीक है, ये इतना एक, ये इतना दूसरा। ठीक है, तो 32 गुणे 32 मतलब कि 32 की घात में 2, बस ये हो गया। तो यहाँ पर 24 10 24 कितना आ रहा है कि 32 की घात में 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब 1089 को देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 1089 को, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, 18 हो जाएगा, 3 छः 18, 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 11 से काटेगा, 11 एकानवे 11, 11 एकानवे 11, तो 11 एकानवे 11। ठीक है, तो 11 2 बार है, तो 11 की घात में 2 गुणे में 3 2 बार है, तो 3 की घात में 2। ठीक है, अब हमने आपको अभी क्या बताया था कि अगर ये बेस अगर अलग अलग है और घात एक जैसा है तो बेस का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो 11 3 हो जाएगा 33। ठीक, और घात में 2 है तो ये हो जाएगा 2, 33 की घात में 2, तो ये हो जाएगा 33 की घात में 2। ठीक, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 बटे में 33 और सबके घात में 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7वां नंबर, इसमें कह रहा है कि 512 और 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसको घन रूप में कैसे व्यक्त, घन का मतलब होता है जैसे 5 की घात में अगर 3 है तो ये घन रूप में है। ठीक है, 2 की घात में 3 है तो घन रूप में है, घात में 3 है घन रूप में है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, देखिए 512 है, 512 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक हासिल बचा, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छके 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 अठे 16, हाँ ठीक है, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ठीक, ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर ये वाला आपको नहीं करना आता है तो ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं स्पेशल बना करके डाल दूंगा कि इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए आप इसको करते हैं। तो 512 हो गया, तो घन रूप में कर रहे हैं। ठीक है, 3 3 का हमें जोड़ा चाहिए, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। ठीक है, 3 बार है ना, कौन 3 बार है, तो 2 3 बार है, तो ये हो जाएगा 2 की घात में, सॉरी ऐसा नहीं होगा, फिर 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, ये तीनों मिलकर के 8 हो रहा है। ठीक है, और ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 8 की घात में 3 ऐसे हो जाएगा। अब नीचे वाला 729 का, तो 7 2 9, 3 से कटना जाना चाहिए, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3 81, 27 हो जाएगा, फिर 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। कितने बार है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। हाँ अब ठीक है, तो 3 तरीका 9, ठीक है, और 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, तो ये 3 बार है,
तो कौन 3 बार है, तो 9 जो है ये 3 बार है, ठीक है, 9 3 बार है, तो 9 3 बार है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 8/9 और इस सब के घात में 3, ये क्यूब के रूप में हो गया, ठीक है, घन के रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 0.0001 का वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग रूप होगा। अब इसको हम वर्ग रूप में कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि ये घात में 2 के रूप में हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, वर्ग रूप बनाने के लिए इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो कहाँ, यहाँ हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है कि 0 दशमलव में कितना 0 है, 3 2 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है और 1 है, तो बटे में इस दशमलव घटाएंगे 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कितना है 3 और 3 6 अंक है, तो 6 0, ठीक। 1 के आगे 0 इसका कोई मतलब नहीं, मतलब लिखा हुआ है 1 और 3 3 6 है 0, 1 2 3 4 5 6 0, ये चीज़ लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें वर्ग रूप में करना है, ठीक है, मतलब 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए अगर ये 3 ले लेते हैं और ये 3 अलग ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक। तो 1 बटे में ये 3 लेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 एक बार हो गया, गुणे में ये 3 0 लेते हैं तो 1000 एक बार हो गया, ठीक। अब इसके बाद से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में ये 1000 की घात में 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटे में 1000 और सबके घात में 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1000 से 1 में अगर भाग करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 में अगर भाग कर देते हैं 1000 से, तो ये हो जाएगा कितना, 3 0 है तो 3 अंक के बाद ये दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 3 0 है तो 3 अंक के बाद ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो 1 अंक तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 अंक 3 अंक फिर दशमलव, ठीक है, और 0 करके और यहाँ पर घात में 2 लगा लेंगे क्योंकि घात में 2 है सबके, ठीक। तो ये अब ये कहाँ पर है, तो ये 0.001 ये 2 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 0.05 का होल क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब में है का मान होगा। तो इस क्यूब का क्या मतलब होता है कि 0.05 को हम 3 बार गुणा कर सकते हैं, एक बार हो गया, फिर 0.05 2 बार हो गया, फिर 0.05 3 बार हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 5 25 5 125, ठीक है, 5 5 25 5 125, तो ये हो जाएगा 125, ठीक। उसके बाद से दशमलव के बाद से 1 0 है, फिर यहाँ पर भी 1 0 है और यहाँ पर भी 1 0 है, तो 1 2 3 0 1 2 3 0, और उसके बाद से ये आपका दशमलव, ये दशमलव और 0, ये चीज़ जहाँ पर है तो ये सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये वाला चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, इसको आप कि 0.05, ठीक, गुणे 0.05 ऐसे करके गुणा कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ आइबे करेगा, ठीक है। फिर उसमें 2 बार हो गया, फिर उसी में जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि 0.05 से फिर एक बार गुणा कर देना है, तो देखिए इतना ही आएगा, ठीक। ये हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, तो ये भी क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए 64 और 125 के घन के रूप में आधार होगा। आधार कौन, जैसे मान लेते हैं कि 5, आधार का मतलब होता है कि जैसे 5 की घात में कहीं पर 3 है तो ये 5 इसका आधार है, तो ये बताना है। तो 64 और 125 का आधार कौन होगा, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहाँ पर बता दें, तो इसको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। 64 125, 64 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 3 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 125 का 125, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, ठीक, 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 ये तो है, तो 2 2 4, तो ये हो जाए कितना कि 4 और ये वाला बटे में 5, ठीक है, 4 की घात में 3 और ये 5 की घात में 3, 5 5 25 5 125 ये हो जाएगा, 4 4 16 4 64 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आधार है ये 4/5 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक।
तो इस तरीके से जो आपका अभ्यास था 2C ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला अभ्यास हल करने वाले। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।